सामने उपस्थित सभी मैनेजमेंट कमेटी को, हमारे प्यारे अध्यापकों को व हमारे नारायण ग्लोबल एकेडमी के छात्र छात्राओं को यह बताना चाहती हूँ कि आज राजस्थान सरकार द्वारा नो बैग डे बनाया जा रहा है। इस डे का उद्देश्य यह है कि हमें तंबाकू को खाना नहीं चाहिए, इसे निश्चित करना चाहिए। घर में बड़े बड़े लोग इस तंबाकू का सेवन करते हैं व दूसरे बच्चे भी इसको देखकर इनका सेवन करते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि आज जितने भी बच्चे मेरे सामने उपस्थित हैं वो घर जाकर अपने बड़े बुजुर्गों को ये बताएं कि ये हानिकारक है अपनी सेहत के लिए। आज मैं एक कविता आपके सामने उपस्थित करना चाहती हूँ। मैं ये आशा करती हूँ कि आप अपने घर में जाकर इसको बताएंगे और लोग इससे जागरूक होंगे। आजकल के लोग भी क्या शौक फरमा रहे हैं, पैसे देकर भी अपने लिए मौत खरीद कर ला रहे हैं। उसके ऊपर लिखा होता है लोग उसे खाने से मर जाते हैं, पता नहीं लोग वो तंबाकू क्यों खाते हैं। क्या तंबाकू के ऊपर कुछ नहीं उनके पास में, क्या परिवार वाले नहीं हैं उनके आस में। यह तंबाकू पहले अपनी इच्छा को संतुष्ट कर देगा, फिर अपनी सुंदर प्रवृत्ति को दुष्ट कर देगा। पता नहीं किसने बनाया ये जहर जमाने के लिए, क्या तंबाकू से मरने वाला क्या अकड़ कम रह गया। इसका खतरा बताने के लिए, अरे इससे दूर हो जाते हो तुम जमाने से, ऐसा क्या मिलता है इसे खाने से। क्यों इसे खाके अपने आप को सजा दे रहे हो, हम तो मुफ्त में भी ना ले जहर, तुम पैसे दे के ले रहे हो। यह जहर कब किसी के प्यार से बड़ा हुआ, उस प्यार को वापस लाओ जिसके सामने ये आ खड़ा हुआ। इसे खाने से होती है मौत, ये भी इसके ऊपर गड़ा हुआ। धन्यवाद। अब मैं आपसे ये आशा करती हूँ जो मैंने कविता बोली, ये जो मेरे सामने उपस्थित छात्र छात्रा हैं, ये कविता अपने घर जाकर सभी बुजुर्गों को या फिर अपने घर में रहते हुए सभी परिवार वालों को बताएं ताकि हमारा देश स्वस्थ बने। धन्यवाद। जिस प्रकार की अभी एक छात्रा ने नो बैग डे की ऊपर कुछ शब्द बताए हैं, मैं हमारे अध्यापक से अनुरोध करूंगा कि वो भी यहाँ पर आए और नो बैग डे पर कुछ शब्द प्रस्तुत करें। तो मैं हमारे रिस्पेक्टेड मिस्टर जगदीप सिंह सर का अनुरोध करता हूँ कि आप यहाँ पर आए और अपने कुछ शब्द बोलें। सबसे पहले मैं यहाँ पर उपस्थित सभी मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर, हमारे प्रधानाचार्य, मैं सभी को नमस्कार कहता हूँ। और आज हमारी जो राजस्थान सरकार है वो नो बैग डे पर तंबाकू और धूम्रपान के बारे में जो लोगों को जागरूक कर रही है, मैं इसके ऊपर इतना ही बोलना चाहूँगा कि जब भी हम धूम्रपान करते हैं तो जो हम अंदर सांस लेके जाते हैं उसके अंदर जो धुआं है वो जो हमारे फेफड़े हैं, लंग्स हैं, उनके अंदर धीरे धीरे बढ़ता रहता है, जिसकी वजह से जो हमारे लंग्स हैं वो अपना जो काम है, जो हमारी हवा को फिल्टर करते हैं, वो काम करना धीरे धीरे बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो लंग्स हैं उनको कैंसर हो जाता है। और उसी लंग्स के जो हमारी हवा है वो हमारे दिल के द्वारा पूरी बॉडी में जाती है। जो हमारा ब्लड है, जो हमारा लहू है, जो खून है, वो भी धीरे धीरे प्रदूषित हो जाता है, जिसकी वजह से फिर जो कैंसर है वो हमारे फेफड़ों से होता होता पूरी बॉडी में चला जाता है, जिससे कि हमारे शरीर को बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं। इसलिए जितना हो सके अगर किसी को आस पड़ोस में आप धूम्रपान करते देखते हैं तो उसको इस बीमारियों के बारे में बताएं कि सांस रोग लग जाते हैं और उनको इसके बारे में अवेयर करें, जागरूक करें ताकि हम इन बीमारियों से, कैंसर जैसी बीमारियों से बच सके। धन्यवाद। तो मैं जहाँ पर जितने भी उपस्थित हमारे स्कूल के अध्यापक गण हैं जिन्होंने हमारे को जागरूक किया, अपने अपने अलग अलग विचार हमको बताए कि कैसे हम धूम्रपान से बच सकते हैं और कैसे इन बीमारियों से बच सकते हैं, मैं उन सभी अध्यापक गण का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं हमारे स्कूल के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर कुलदीप सिंह जी, हमारे स्कूल के जो चेयरमैन हैं मिस्टर बलजीत सिंह जी, और हमारे स्कूल के जो सचिव हैं मिस्टर सुंदर पुनिया जी, और हमारे स्कूल के प्रधानाचार्य
मिस्टर सुब्रतो कुमार रॉय, मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमारे को इस डे को मनाने के लिए जागरूक किया और बच्चों को इसके बारे में समझाने के लिए हमको जागरूक किया। तो अंत में मैं हमारे स्कूल के प्रधानाचार्य को बेनती करता हूं कि वो भी जहां पर आए और बच्चों को धूम्रपान के बारे में 2 शब्द कहकर उनको समझाएं, ताकि वो घर जाकर अपने माता पिता जो बुजुर्ग हैं जो धूम्रपान करते हैं, तंबाकू करते हैं, उनको जाकर वो घर पे समझा सके। तो मैं इसी के साथ सर को रिक्वेस्ट करता हूं कि वो जहां पर आकर बच्चों का इसके बारे में 2 बातें जरूर बताएं। ओके, नमस्कार। यहाँ उपस्थित जितने भी बच्चे आज मेरे सामने बैठे हैं, ये संख्या एक नहीं, कम से कम 800 से भी अधिक बच्चे मेरे सामने बैठे हुए हैं। और मैं चाहता हूँ कि आज के दिन जो राजस्थान सरकार ने तंबाकू निषेध के लिए जो हमें आग्रह किया है कि दिनों दिन हम देखते जा रहे हैं कि गाँवों में नहीं, शहरों में भी, कस्बों में भी तंबाकू का सेवन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। तो मैं चाहता हूं कि हमारे बीच उपस्थित जितने भी सम्मानित हमारे चेयरमैन सर बैठे हैं, हमारे डायरेक्टर सर बैठे हैं और साथ में हमारे सेक्रेटरी सर भी हैं, और जिन अध्यापक ने तंबाकू निषेध के लिए भी जितनी बातें बताई उसको सुनकर के मैं आशा करता हूं कि सभी बच्चों को ये समझ में बहुत अच्छी तरह से आया है। तो मैं इस पर ज़्यादा नहीं 2 बातें बोलूँगा कि देखिए, तंबाकू आज से कम 50 से 60 साल पहले सेवन इतना नहीं हुआ करता था, लेकिन दिनों दिन तंबाकू का सेवन एक सिगरेट के रूप में, तंबाकू और चूने के साथ खाने के रूप में, और पता नहीं न जाने ऐसे कितनी नशीली चीज़ें हैं जिनको खाने से लोगों के भयंकर से भयंकर बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। जिसमें मैं इन बीमारियों के नाम लेना चाहूँगा, क्योंकि तंबाकू सेवन करते हैं, तंबाकू बेचते हैं, सिगरेट भी पीते हैं, लेकिन उसमें क्लियरली लिखा रहता है कि स्मोकिंग इज अननेसेसरी थिंग, क्योंकि उसका सेवन करने से कैंसर जैसी और स्ट्रोक जैसी और क्या कहते हैं कि लंग्स में सांस के लिए ये बीमारी भी होती हैं, और उस बीमारी के होने से उस परिवार में जो सदस्य उसका सेवन करते हैं वो फिर ज़्यादा दिन नहीं जी पाते हैं। तो हर एक परिवार में हर एक व्यक्ति की एक निश्चित स्थान होते हैं, उनके वैल्यूज होते हैं, यानी कि मूल्य हैं। तो इस जीवन को अगर मूल्यता को समझते हैं तो हम समझते हैं, मैं इस राजस्थान सरकार को बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ। और मैं ऐसा बोलूँगा कि ये सरकार इस राजस्थान में लेकर के जितने भी जो लोगों को नहीं करना चाहिए सेवन अपने जीवन में, अच्छी अच्छी चीज़ें खानी चाहिए, उसके लिए आगे बढ़ाएं। और हम चाहते हैं कि जितने बच्चे भी आज ये जो आदेश दे रहे हैं और कविता भी बताएं और भाषण दिया, पोस्टर भी बनाएं, तो मैं चाहूँगा कि सिर्फ ये बच्चे जितने बैठे हैं, एक बच्चा अगर 10 को बोलते हैं तो वो 10 भी 10 को बोलेंगे, 20 को बोलेंगे, और इस तरीके से इस गाँव को, इस कस्बे को और इस भारत देश को एक स्वच्छ देश बनाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि ऐसी बीमारियों को दूर करें, तंबाकू का सेवन ना करें और तंबाकू बंद करें। और सभी बच्चे जितने मेरे यहाँ उपस्थित हैं वो एक बार ताली बजा दीजिए कि जो नो बैग डे निकाला है वो नारायण ग्लोबल एकेडमी की ओर से हमने एक अच्छा संदेश दिया है। और मैं आशा करता हूँ कि ये संदेश घर घर बच्चे उन भाषणों के माध्यम से, उन कविताओं के माध्यम से, चित्र के माध्यम से जो पोस्टर बनाएंगे, निश्चित रूप से ही लोग जागरूक होंगे। धन्यवाद।